हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB PGT हिस्ट्री के पेपर का मेंटल एबिलिटी का पार्ट सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें इसमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या फिल होगा, हमें ये बताना है। तो हमें देखना है कि क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि ए क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर उसके बाद क्या है, सी कौन से नंबर पर आता है, 3। ई कौन से नंबर पर आता है, 5। तो इस तरीके से ये एक ओड सीरीज चल रही है। ओड नंबर पर जो लेटर्स आते हैं वो चल रहे हैं। तो हम इसी तरीके से देखेंगे, इसको क्लॉकवाइज देखेंगे। ACEG किस पर आएगा, 7 पर। आई कितने पर आएगा, 9 पर। तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो कितने पर आएगा, 11वें नंबर पर। और हमें पता है कि 11वें नंबर पर अल्फ़ाबेट्स में के आता है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है यहाँ से के। हमें इसमें 16 देखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी दूसरा, क्योंकि 16 तो सब में कॉमन ही है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला और बीना ने 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो एक दूसरे से 100 मीटर दूर थी। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 लोग हैं, शीला और बीना। वो 2 स्थानों पर है लेकिन एक दूसरे की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक अगर इधर खड़ी है तो दूसरी इधर खड़ी है। इस तरीके से हमने इनकी नेमिंग कर ली है। एक तरफ लेफ्ट साइड में शीला और राइट साइड में बीना। अब इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया है और इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, 100 मीटर की। अब हमारा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 30 मीटर चलने के बाद शीला बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब उसने किस साइड चलना शुरू किया, बाएं मुड़कर। बायां क्या होता है, क्लॉकवाइज। और जबकि जो दायां होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। हम इन बातों का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 मीटर चलने के बाद शीला बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। मतलब शीला ने क्या किया, वो इधर चली है कितने मीटर, 30 मीटर। फिर उसके बाद उसने दाएं मुड़ा। ये कुछ इस तरीके से मुड़ेगी, जब वो क्लॉकवाइज मुड़ेगी तो वो 10 मीटर चली है। फिर उसके बाद उसने दाएं मुड़कर 20 मीटर, इस तरह दाएं वो मुड़ी है और 20 मीटर चली है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर उसी रास्ते पर आ जाती है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। इसका मतलब वो दाएं मुड़ी है और इसी रास्ते पर आ गई जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, मतलब इस पहले वाले रास्ते पर। तो अब हमें बताना है कि अगर शीला और बीना के चलने की गति बराबर है तो इस समय उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल हमें मिलेगा। तो दोनों की जो साइड्स होती हैं आमने सामने वाली वो इक्वल होती है, हमें पता है। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और इसके सामने 10 है तो ये 10 होगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो शीला है वो टोटल कितनी दूरी पर चली है। 30 + 10 + 20 और +10, तो वो कितना टोटल चली है 70 मीटर। हमने यहाँ पर पता कर लिया है कि ये 70 मीटर चली है यहाँ तक चलने के बाद। तो इसका मतलब जो बीना है वो भी 70 मीटर चली होगी, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, दोनों के चलने की गति बराबर है। तो वो यहाँ से 70 मीटर चली है, यहाँ पर जाकर के वो 70 मीटर पहुँच गई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो शीला है, क्योंकि उसने एक स्ट्रेट लाइन में चलना नहीं शुरू किया था, इसलिए इसकी दूरी 70 मीटर नहीं हो सकती। इसलिए हमें देखना है ये 70 है टोटल, और यहाँ से कितना है 20। इस 20 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे, 70 - 20 दैट इज इक्वल्स टू 50। इसका मतलब वो कहाँ पर है, 50 मीटर पर, इस स्ट्रेट लाइन पर। और जबकि जो बीना है वो कितने पर है, 70 पर। तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 मीटर की दूरी। वो जो दोनों हैं वो एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर हैं, यहाँ पर है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m का अर्थ है गुणन, 7 s का अर्थ है घटाना, a का अर्थ है योग और d का अर्थ है विभाजन, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो हमें इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिनकी नंबरिंग चेंज कर दी गई और उन्हें कुछ
और संज्ञा दे दी गई है। तो हमें इसमें देखना है इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो हम इसमें देखते हैं 35, डी का क्या मतलब है, विभाजन मतलब डिवाइड, 7 × 8 -6 + 4। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें इसमें सॉल्व करके क्या आ जाएगा 38। हम इसमें बोर्ड मास के रूल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 38। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आकाश को याद है कि उसके दोस्त संजय का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले है। जो आकाश है उसको क्या याद है कि उसके दोस्त का जन्मदिन कब है, 15 के बाद और 18 से पहले। तो हम इस तरीके से इनको लिख लेंगे। और जो उसका भाई है विजय, उसको याद है कि संजय का जन्मदिन 16 फरवरी के तो बाद है और 19 फरवरी से पहले, मतलब 16 के बाद और 19 से पहले। तो अब संजय का जन्मदिन फरवरी में किस दिन है। तो हम देख लेंगे 15, 16, 18, 19, इन चार को नहीं है लेकिन इसके बीच में है। तो इसके बीच में क्या आता है, सिर्फ 17 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है और यह निर्णय ले क्या वे सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अभिकथन ए, नाव में सफ़र करने वाले यात्रियों को मार्गदर्शक यदि यह निर्देश देता है कि उन्हें खड़े रहने की अनुमति नहीं है। कारण आर, इससे नाव के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बढ़ सकता है जिसके कारण संतुलन अस्थिर होने से वह पलट सकती है। अब हमें इसमें बताना है कि वो इसकी सही व्याख्या है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण योग्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। नीचे दिए गई श्रृंखला में रिक्त जगह पर आने वाले अंक को पहचानें। अब हमें इसमें बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा हमें, लेकिन एक सीरीज़ को फॉलो करना है इसमें। तो हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। फिर अगला नंबर क्या है 2, 2 का हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9। फिर 4 का क्यूब करेंगे 64। और इसी तरीके से हम इसको एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब करेंगे। तो इस तरह से 81 क्या होगा 9 का स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट क्या लेंगे इसमें 10 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा अगला सवाल है, दिए गए प्रश्न में से एक मैट्रिक्स है जिसके एक खंड में प्रश्न चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके उस प्रश्न चिन्ह के साथ बदलें। अब हमें इस जगह पर क्या आएगा हमें ये ढूंढना है। तो हम इनके बीच एक मेल ढूंढेंगे। तो वो कैसा है 10 का स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 110। पहला हमने ढूंढ लिया है। इसी तरह का हम दूसरे में लगाएंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 149। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पर मान लिया है कि यहाँ पर x आएगा इक्वल्स टू 272 है। तो x इक्वल्स टू 272 माइनस 256। इसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 256। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और यही हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू 16, ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा अगला सवाल है, दिए गए प्रश्न और उसके बाद के 4 तर्कों पर विचार करें और यह निर्णय लें कि यह तर्क सही है या नहीं। प्रश्न है, क्या देश के सभी गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों को सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए। इसके तर्क है हाँ, इसके बाद ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। दूसरा है हाँ, इससे सभी बच्चे एक समान शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नहीं, सरकार के पास इन संस्थानों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। नहीं, सभी संस्थान को अपने तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा तर्क सही है। इसमें कोई भी तर्क सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बारे में सबके जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। तो हम किसी भी विचार को सही या गलत नहीं कह सकते। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सही फर्स्ट जो है वो सही होगा। कोई भी तर्क सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में अगर बैंड को YZMW लिखा जाता है तो MIL के लिए यह कोड क्या लिखा जाएगा। तो हमें इसमें सबसे पहले संबंध ढूंढना है इन दोनों के बीच। तो हम देखते हैं BANDYZMW। हम इनकी नंबरिंग पता कर लेंगे कि इसकी क्या क्या होगी। इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 14 होगी और इसकी 4 होगी। इसकी क्या होगी 25, इसकी होगी 26,
इसकी होगी 13 और इसकी 23। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है 27। हमने ये एक रिलेशन ढूंढ लिया है। तो हम इसी तरीके से MILK के लिए करेंगे। जब हमने इनका सम किया है, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, हमें सम 27 ढूंढना है मिल्क के लिए भी, MILK। तो हम इसकी नंबरिंग पहले पता कर लेंगे। हम इसके लिए इजोटी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इजोटी में क्या है, E 5th नंबर पर आता है, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। अगर आपको इनकी नंबरिंग नहीं भी याद रहती है तो इस फॉर्मूले से आप बहुत ईजीली निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब है I कितने पर आता है, 9 पर, L 12 और ये 11। तो अब हम इनको सबको 27 से माइनस कर लेंगे एक एक करके, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास नया नंबर। तो वो किस तरीके से आएगा, NROP। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही होगा। उसमें क्या होंगे, 14, 18, 15 और 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नीचे दिए गए कथन आम तौर पर ज्ञात तथ्यों की तुलना में सत्य नहीं है तो भी इन्हें सत्य मानकर यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कथन A, कुछ नदियाँ तालाब है। B, कुछ तालाब समुद्र है। निष्कर्ष, कुछ समुद्र तालाब है। सेकंड, कुछ नदियाँ समुद्र है। इसमें जो उत्तर होगा वो फोर्थ सही होगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। इसमें से दोनों जो हैं वो तर्कसंगत नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही होगा। आप भोजन पर आए हुए मेहमान हैं, आपका पेट भर जाने के बाद भी मेजबान आपसे कुछ और चावल खाने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे। आप जब आपका पेट भर चुका है तो आप और चावल लेने के लिए नहीं कह सकते, उनको सीधे मना करना अच्छा नहीं लगेगा, और उसकी ओर मुंह बिगाड़ कर देखेंगे तो ये भी एक मेहमान के रूप में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, विनम्रता से कहेंगे कि भोजन अच्छा था और आप पर्याप्त भोजन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। JKLMNO एक पंक्ति में बैठे हैं, N और O बीच में बैठे हैं तथा J और K अंत में बैठे हैं। J के बाई ओर L बैठा है तो K के दाई ओर कौन बैठा है। अब हमें इसमें ये 6 दिए हुए अल्फ़ाबेट्स, ये एक दूसरे के साइड में बैठे हुए हैं। तो अब हमें इसमें बताना है कि K के दाई ओर कौन बैठा है। तो हम देखते हैं किस तरीके से N और O बीच में बैठे हुए हैं। तो N और O ये दोनों बीच में हैं, जैसे कि 6 लेटर्स हैं। J और K अंत में बैठे हुए हैं। J के बाईं ओर L बैठा है, मतलब J किस साइड होगा, इस साइड होगा, ताकि उसकी बाईं ओर L बैठ सके। तो K इसका मतलब किस साइड होगा, इस साइड। तो इसके पास में कौन बैठेगा, M, क्योंकि कौन बचा है, सिर्फ M बचा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। पहला है UVWXYZ एक परिवार के 6 सदस्य है। W का बेटा U है। तो अब हम इसमें एक चार्ट टाइप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके। W का बेटा कौन है, U। फिर U की बेटी कौन है, Y। अब हमें क्या दिया हुआ है, Z जो Y की माता है, Y की माता कौन है, Z। उसकी बेटी X है, इसकी बेटी कौन है, X। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी भी माता हुई, ये इसकी भी माता हुई, और ये इसके साथ क्या संबंध होगा, बहन का, क्योंकि ये जो है इन दोनों की माता है और ये इसकी बेटी है और ये इसका पुत्र है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा, बहन का। परिवार में दंपति के माता पिता और बच्चे हैं, X और Y के बीच संबंध हमें पता करना है। तो इसमें क्या उत्तर होगा, बहन, पहला ऑप्शन। प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलती है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिशा किस तरह से होती है। तो ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो प्रिया है, मान लेते कि वो यहाँ पर खड़ी है और वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। तो इसका मतलब इस साइड वो 10 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद वो 7 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलती है, मतलब इसी रास्ते से इसी जगह पर 7 किलोमीटर तक चलती है।
फिर वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, मतलब इस साइड वो 4 किलोमीटर चलती है। तो वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये कितनी बची थी, 3। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल आ गया है, 3 4। तो हमें पता है ये ट्राइंगल हमें सॉल्व करना आता है, तो हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो अपनी शुरुआती स्थान से दूरी पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो हमें पहले इन दोनों के बीच में संबंध निकालना होगा और जो संबंध इन दोनों के बीच है वही इसके साथ निकाल के इसका उत्तर निकालना होगा। तो हम देखेंगे कि अगर हम 6 का क्यूब कर दें 216 आ जाएगा, और फिर इसमें 6 ही जोड़ दें तो हमारे पास 222 आ गया है। तो हम इसी तरीके से इसमें करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे 1000 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 1010। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसमें इन दोनों के बीच क्या संबंध है, जो स्पेन है उसकी कैपिटल मैड्रिड है, तो चीन की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, बीजिंग। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें आकृति दी हुई है और हमें इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं। तो आप इसमें इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, एक एक करके, पहले अलग अलग कर ले, फिर इन सबको एक करके कर लें। इस तरह से आप इनको सबको काउंट करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 27। इसमें टोटल 27 त्रिभुज है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 14 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 16 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, जबकि 8 विद्यार्थी दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, हमें ये निकालना है। तो हम देखेंगे कि इसमें 14 तो क्रिकेट खेल रहे हैं और 16 खेल रहे हैं हॉकी, और 8 ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेल रहे। तो हम पहले पूरे 30 विद्यार्थियों में से इन 8 को अलग कर लेंगे, तो आ गए 22। अब हमें इसमें से क्रिकेट वाले निकाल देने हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। तो ऐसे 8 विद्यार्थी हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब हमें इसमें सही विकल्प चुनना है। श्रेणीकरण से संबंधित है वर्गीकरण, तो उसी तरह विकृति विज्ञान से क्या संबंध है, रोग का। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही होगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो जाकर लाइक